वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीरीज कैसे टाइप किया जा सकता है। अगर हम कहीं डेटा बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, तो उसमें हमें सीरीज टाइप करना होता है इस तरह से। तो इस सीरीज को हमें टाइप करने के लिए अगर हम सीरीज ऑप्शन का ही यूज कर लें तो ये यूजफुल हो सकता है इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नंबर पहले हमने टाइप किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करके यहाँ पर फील्ड में जाएंगे और फील्ड में मिलेगा सीरीज ऑप्शन। इसको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद स्टेप वैल्यू में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होता है इसमें ऐड होता जाता है। जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक है, दोनों में जोड़ देंगे तो ये दो आ जाएगा, तो ये एक सब में जोड़ता चला जाएगा। और स्टॉप कहाँ पर होगा वो आपको देना होगा। जैसे हमने लिखा 50 और ओके कर देंगे तो ये 1 से लेकर 50 तक का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू मिला हुआ है ये रो वाइज मूव कर रहा है। अब हमें इसको कॉलम वाइज मूव कराना होगा, तो क्या करेंगे कि वापस सीरीज में जाएंगे, यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 50 कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये आपको वर्टिकली लाइन मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 1 और 2 लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1, या फिर यहाँ पर 2 और 4 लिखा, इसके बाद हमने सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर वापस सीरीज में आते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है ट्रेंड। ये ट्रेंड क्या करता है, ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा और इसी पैटर्न पर फिल करता हुआ जाएगा। अब ये आया 2 4 6 8, मतलब सब में 2 से इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो ये 2 से इंक्रीमेंट क्यों किया, देखिए 2 से इंक्रीमेंट करने का इसका इसलिए किया कि यहाँ पर हमने लिनियर रखा हुआ है। अगर हम इसको ग्रोथ कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते चला जाता है। जैसे हम यहाँ पर वापस 2 और 4 लिखते हैं और सबको सिलेक्ट करके नीचे जाते हैं, तो ये अगर हम ग्रोथ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर हमने ग्रोथ किया और यहाँ से ट्रेंड कर दिया, तो ट्रेंड में क्या करेगा, ये आपको मल्टीप्लाई करता जाएगा। ध्यान रखेंगे जब हम लीनियर करेंगे तो ये जोड़ता हुआ जाएगा, और जब ग्रोथ कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा। इसके बाद हमें मिलता है क्लियर ऑप्शन, जिसमें कि मल्टीपल टाइप के क्लियर ऑप्शन है। जैसे कि क्लियर ऑल का काम होता है कि यहाँ पर जब हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं या फिर इसमें कुछ स्टाइल लगा हुआ है, जैसे ये स्टाइल है, तो क्लियर ऑल करेंगे तो इसका स्टाइल भी डिलीट हो जाएगा और इसका कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो इसमें स्टाइल अप्लाई हुआ है सिर्फ वो स्टाइल डिलीट हो, जैसे इसमें हमने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया, अब चाहते हैं कि सिर्फ स्टाइल डिलीट हो, कंटेंट डिलीट ना हो, तो उसके लिए हम वापस सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लियर में जाकर यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ स्टाइल डिलीट होगा। अब इस टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अगर हटाना होगा तो यहाँ से तो हटा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हटा सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मिलता है क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। हाइपर लिंक को अगर क्लियर करना होगा तो यहाँ से क्लिक करके हाइपर लिंक को भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है हमें टेबल को सॉर्ट करने के लिए। सॉर्ट करने का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज अगर टेबल को सॉर्ट करना होगा, टेबल के डेटा को, तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें नेम को असेंडिंग वाइज सॉर्ट करना है तो नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम वाला जितना भी रेंज है वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर सॉर्ट ए टू जेड को क्लिक करेंगे। ए टू जेड का मतलब हुआ असेंडिंग, लोएस्ट टू हाईएस्ट, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन मिलेगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर हम इसको क्लिक करेंगे और सॉर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये सारा टेबल को ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा। अगर इसको हम नहीं करेंगे एक्सपेंड तो क्या होगा, ये देखिए वापस वो यहाँ पर गए, नेम को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर ए टू जेड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने किया कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। अगर हम करेंट सिलेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए राम एचआर है और यहाँ पर अटेंडेंस 20 है, तो ये राम चला गया नीचे जो कि अब लेबर हो गया और उसका अटेंडेंस हो गया 25। तो ये जब हम सॉर्ट करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि उसको एक्सपेंड कर लें, नहीं तो सिलेक्टेड रेंज ही सॉर्ट हो जाएगा, बाकी का जैसा था वैसा ही रह जाएगा, सारा डेटा ही हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका डेटा है। तो इससे अच्छा होगा कि आप सारे टेबल को सिलेक्ट कर लें या फिर यहाँ पर जाएं और यहाँ पर मिलेगा आपको कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जाइए। अब ये आपको डायलॉग बॉक्स देगा और ये आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम का नाम दिखाई देगा। जैसे हमने सिलेक्ट किया नेम,
अब यहाँ पर हमने देखा सॉर्ट ऑन, यहाँ पर वैल्यू, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम ऑर्डर में चले जाएंगे। अगर असेंडिंग वाइज करना है तो A to Z करके ओके कर देंगे, ये असेंडिंग वाइज टेबल सॉर्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट जब भी करना हो तो ये आप ध्यान रखें कि कस्टम सॉर्ट कर लें। इसमें अगर करेंगे और गलती से मिसमैच हो जाता है, सिलेक्ट नहीं होता है, तो आपका सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हमें मिलता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट होता है डेटा को फाइंड करने के लिए। जैसे हम फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं और फाइंड को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप किए राम, और इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड ऑल क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ राम लिखा हुआ रहेगा वो सारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देने लगेगा। अब इसमें क्लोज कर देंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ये वर्ड की तरह है फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाए। तो अगर इस सीट की बात करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा सिर्फ अटेंडेंस वाले में लगा हुआ। हम कर्सर यहाँ प्लेस कर देते हैं और फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ अप्लाई रहेगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वापस जाते हैं फाइंड में और फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए वापस फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला में सिलेक्ट करते हैं। इस सीट में कहीं फॉर्मूला नहीं लगा हुआ इसलिए ये हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम इसको जोड़ देते हैं और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, सबको सम कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी सेल सिलेक्ट हो गया और ये भी सेल सिलेक्ट हो गया। वापस इसमें जाइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे गो टू स्पेशल, ये सारा ऑप्शन मिलेगा। इसमें ब्लैंक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ सेल है, जैसे कि ये सेल को मैंने डिलीट किया, ये सेल को डिलीट किया। अब हम इसमें से ये सेल को इतना सिलेक्ट कर लिया, रेंज को। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला ब्लैंक एरिया ही सिलेक्ट हो। जितना दूर हमने सिलेक्ट किया हुआ है उतने दूर में जो ब्लैंक एरिया है वही सिलेक्ट होना चाहिए। तो वापस फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और गो टू स्पेशल में जाएंगे। इसके बाद ब्लैंक्स को क्लिक करके ओके कर देंगे। ये लीजिए आपका दोनों सेल सिलेक्ट हो गया। इसका यूज कब होगा? देखिए इसका यूज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर होता है। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जहां जहां ये टेबल है हमारा, अब ये टेबल लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि 500 लोगों का हो गया। अब इस 500 लोगों में कोई कोई ऑब्सेंट हो गया, यहाँ पर डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये हमें कहा गया कि जहां जहां ऑब्सेंट हुआ है वहां वहां NA लिखना है, नॉट अवेलेबल। तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये तो हमारा लार्ज डेटा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो सारा रेंज सिलेक्ट कर लेना जिसमें पॉसिबिलिटी है अटेंडेंस की, ठीक है। वो सारा रेंज सिलेक्ट कर लिए। अब फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं, गो टू स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स को क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्सेंट लिखना है तो ऑब्सेंट और NA लिखना है तो NA। कंट्रोल इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ले। अब जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहां पर ऑटोमेटिक NA लिखा गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।